सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दिस वीडियो इंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए ऑफ फार्माकोलॉजी 1 टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके 2021-20 का जो क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ए पार्ट है इसमें। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। और अगर आपको मेडिसिनल ऑर्गेनिक इन सभी के वीडियोस चाहिए तो आप लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट और अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जामिन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी जानते हैं, जो हम कोई भी ड्रग मुंह से यानी माउथ से ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो जैसे सिरप हो गई, एलेक्सिर हो गई, सिरप्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है हम टैबलेट्स हो गई, पिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम जो है माउथ से एडमिनिस्टर करते हैं। सो इसका एडवांटेज देखिए, सेफ टू एडमिनिस्टर। ये क्या सेफ होता है, आराम से बड़ी इजी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कन्वीनियंट एंड पेनलेस मेथड, कन्वीनियंट होता है बहुत आसान होता है और दूसरा पेनलेस मेथड होता है, आराम से बिना किसी इंजेक्शन में जैसे पेन होता है इसमें पेन नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा महंगी नहीं दवाई होती हैं। स्टेरिलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, कोई स्टेरिलाइजेशन जैसे जो सुई इंजेक्शन है, निडल जब हम इंसिस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्टेरलाइजेशन की नीड नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा जो है डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेज का क्या क्या है, नो इफेक्टिव इन इमरजेंसी। अब भाई कोई दवाई है, कोई टैबलेट अगर हम खा रहे हैं तो टैबलेट जो अपना जो काम करते हैं 2 से 3 घंटे, 1 घंटे से बाद में, आधे घंटे के बाद में अपना काम शुरू करती है। ठीक है, तो इमरजेंसी में अगर हमें कोई चाहिए तो इमरजेंसी में इसको काम नहीं कर सकते। और एमिसिस में जहाँ पे उल्टी वगैरह ज़्यादा हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, वहाँ पर भी हम इसको काम नहीं ले सकते हैं, या पॉइजनिंग हो गई हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट। जो पेशेंट कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, जो होश में नहीं होते हैं, उनको भी हम ये जो है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्टर प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, और थोड़ा सा यही जो है डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है इसकी कि अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, उसको भी मास्क करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल जो वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है डिफाइन टर्म बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी अच्छे से समझिएगा कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है सीधे सीधे समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल और अवेलेबिलिटी, इसको ब्रेक करेंगे तो बायोलॉजिकल और अवेलेबिलिटी, कितनी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कितना ड्रग हमारी बॉडी जो है बायो अवेलेबल होता है जाकर के, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, रेट इन अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, कितना रेट, कितनी देर में और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर रहा है, समझते हैं। मान लीजिए कोई 500 ग्राम की 500 mg की टैबलेट है। ठीक है, वो हमने एडमिनिस्टर करी, 500 mg की टैबलेट जो है हमने एडमिनिस्टर करी, बॉडी में वो 1 घंटे में क्या कर रही है, डिसोल्यूट हो रही है जाके। ठीक है, अब उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है हमारी बॉडी में, 500 mg मान लीजिए, 500 mg हमने एडमिनिस्टर करी, उसका एब्जॉर्प्शन जो है 250 mg 1 घंटे में हो रहा है जाके। ठीक है, तो ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, रेट इन अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, या रेट इन अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कितनी देर में और कितनी ड्रग हमारी बॉडी में पहुंच रही है, एब्जॉर्ब हो रही है जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलाबोरेट द थेरापेटिक इंडेक्स और सिनर्जिज्म। देखिए थेरापेटिक का आप लोगों ने थेरापेटिक एक्शन, थेरापेटिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें सुनी होंगी। तो थेरापेटिक इंडेक्स की सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि कितना ड्रग हमें, कितना जो है हमारी बॉडी को राहत पहुंचा रहा है, उसका जो इंडेक्स है, कितनी देर में कितना समय लेकर के कितना, वो उसका इंडेक्स को ही थेरापेटिक इंडेक्स बोलते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज, अब इसको अगर साइंटिफिक वे में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो इट इज कैलकुलेटेड एज द लीथल डोज ऑफ अ ड्रग 50% ऑफ पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय मिनिमम इफेक्टिव डोज, कितना ड्रग 50% ऑफ पॉपुलेशन को दिया जा रहा है और कितना ड्रग वो इफेक्टिव हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड ए थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
नेक्स्ट हमारा है सिनर्जिज्म। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो सिनर्जिज्म है। सिनर्जिज्म क्या होता है? सिनर्जिज्म, सिनर का मतलब होता है सिन, इसको इसे ब्रेक करते हैं, सिनर और जिज्म, ठीक है। एर्गॉन, सिन का मतलब होता है टुगेदर और एर्गॉन का मतलब होता है वर्क, यानी कि जो टुगेदर वर्क करे, टुगेदर का मतलब है टुगेदर जो वर्क करे वो सीधे सीधे समझ लीजिए उसको सिनर्जिज्म बोलते हैं। मान लीजिए कोई रिसेप्टर के साथ में, कोई रिसेप्टर के साथ में ड्रग हमारी बाइंड कर रही है, ठीक है, ड्रग हमारी बाइंड कर रही है, और ये क्या करती है, ये क्या करता है, रिसेप्टर और ड्रग की जो एक्टिविटी होती है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि इन दोनों ने साथ में काम किया और साथ में काम करके एक्टिविटी को बढ़ाया है, दैट इज सिनर्जिज्म, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सिन का मतलब होता है टुगेदर और एर्गॉन का मतलब होता है वर्क, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। तो लोकल एनेस्थीसिया, मान लीजिए कोई लोकल एनेस्थीसिया हमने दी और वो इंटर न्यूरोनल पेनिट्रेशन किया जाके वो इन न्यूरॉन्स के सिग्नलिंग और न्यूरॉन्स पे जो है पेनिट्रेट कर रहा है जाके, इसके बाद क्या करता है, वो ब्लॉक करता है Na+ आयन। सीधा सीधा इसका जो काम होता है लोकल एनेस्थीसिया का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कहीं भी पूछा जाए किसी भी ड्रग का लोकल एनेस्थीसिया का, तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम आयन चैनल होता है उसको, उसमें जो सोडियम आयन होता है उसकी जो एंट्री है उसको रोक देता है जाके। एक बार ध्यान से समझिए, कोई लोकल एनेस्थीसिया हमने दिया, ठीक, वो क्या किया, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल पे काम करेगी जाके, और जैसे ही इस सोडियम आयन चैनल पे काम, जैसे ही सोडियम आयन चैनल पे काम करेगी जाके, ये क्या करेगी, जो सोडियम को है, सोडियम की एंट्री को रोक देता है। सोडियम की एंट्री को रोक देगा तो लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है, जो एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं, उस एनेस्थीसिया का मतलब ही होता है कि पेन को कम करो। सबसे पहली बात तो उस एरिया को शून्य कर देना, क्या करना, शून्य कर देना। उस एरिया को जो शून्य कर देता है, पेन को रोक देना, तो सीधी सी बात है रिडक्शन इन पेन, ठीक है। इसका क्या क्या लोकल एनेस्थीसिया का क्या वर्क है कि सीधे सीधे जो सोडियम आयन, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होता है उसमें सोडियम के जो आयन होते हैं उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है, बस इतना काम होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनालिन। क्या क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनालिन डायमेट्रिकली, ठीक है, डायग्रामेट्रिकली जो है इसको देना है कि क्या क्या एड्रेनालिन का जो स्टोरेज है, सिंथेसिस है, रिलीज है, कहाँ कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो बताना है। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस समझ लेते हैं। तो जो बेसिक इसका जो सिंथेसिस है हमारी एड्रेनालिन की, या इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो बेसिक सिंथेसिस समझते हैं। जो टायरोसिन है, टायरोसिन के साथ में टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और वो क्या करता है, एल डोपा जो है इसका सिंथेसाइज करता है। एल डोपा फिर फर्दर हमारा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इस पे वर्क करेगा आके और डोपामिन बनाएगा। डोपामिन के साथ में डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा और नॉर बनाएगा, नॉर एड्रेनालिन, और इसके बाद ये एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज काम करेगा और एड्रेनालिन बनाएगा, यानी कि एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एड्रेनालिन जो होता है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में, ठीक है। तो ये हमारी इसकी सिंथेसिस थी, और इसके बाद अब हमें समझना है स्टोरेज इसका कहाँ होता है। तो स्टोरेज जो हमारे सिनेप्टिक वेसाइकल होती है वहाँ पे इसका स्टोरेज होता है। सिनेप्टिक वेसाइकल जहाँ होती है वहाँ इसका स्टोरेज होता है वेसाइकल्स में। इसका रिलीज की बात समझते हैं, तो रिलीज का एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन जो हमारा है वो एड्रीनल ग्लैंड, इसका जो रिलीज जो इसकी सिंथेसिस है एड्रेनालिन की, वो एड्रिनल ग्लैंड से होती है। और एड्रिनल ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है मेडुला में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है। और जो एड्रेनालिन जो होता है इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका जो काम होता है वो क्या है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इसके जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन और डेंजर, ये कब रिलीज होता है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रेनालिन है, जो एपिनेफ्रिन है, वो हमारा कब रिलीज होता है,
जब हमें डर लगता है, जब हमारे लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तब हमारा क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड की मेडुला से, मेडुला की एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। ये फाइट फ्लाइट को हैंडल करता है, सिंपैथेटिक सॉरी ये जो है हमारा एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और ये जो अपना सिग्नल है वो कहाँ भेजता है, एमिगडाला, एमिगडाला, एमिगडाला से सिग्नल सेंड करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारा जो है एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा वैसे हमारा क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल किसको देगा जाके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा जाके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधे से एक बार फिर से देखते हैं, सिंथेसिस हमारी टायरोसिन से एल्डोपा, एल्डोपा से डोपामिन, और हमारा डोपामिन से नॉरेड, नॉरेड से एड्रेनलिन सीधा बनता जाके, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो वेसाइकल्स में स्टोरेज, उसके रिलीज की बात करें, रिलीज हमारा कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, कहाँ से, मेडुला की एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और जो है ये डेंजर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिलीज होता है, ठीक है। जब हम डर लगता है हमको तब ये रिलीज होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट द ड्रग फॉर द ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा आप जानते हैं कि आई डिसीज है, आई में जो आई डिसीज जो होती है उसको ग्लाउकोमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्रग की एनलिस्टिंग करनी है, ड्रग को बताना है कि कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली जो क्लास है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, इसमें लेटोनोप्रास्ट होता है, और दूसरे में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, इसमें एसिटाजोलामाइड है, डाइक्लोरफेनामाइड होती है, बीटा ब्लॉकर में टिमोलॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है न्यूरोट्रांसमीटर बताना है, कि क्लासिफिकेशन इसका बताना और डिफाइन करना है न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, दीज आर द स्पेसिफिक केमिकल, ये हमारे केमिकल सिग्नल होते हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं हमारे नर्व सेल और ऑर्गन के बीच में। नर्व सेल और ऑर्गन के बीच में ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो पहला अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ये हमारे अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा है अमीन्स, अमीन्स का डोपामिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन। तीसरा हमारा है अदर में एसिटाइल कोलिन और प्यूरिन आता है। देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं, जो है बातचीत करते हैं किसके, नर्व सेल और ऑर्गन के बीच। मान लो कोई आपको दर्द, कोई जो आपको चोट लग गई, ठीक है, या आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तो तुरंत हमारा एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होने लगता है, ठीक है। यही हमारे केमिकल जो है सिग्नलिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे डोपामिन है, डोपामिन जो है हैप्पीनेस उसको जो है मेंटेन करता है, सेक्सुअल लाइफ, हैप्पीनेस, इन सबको मेंटेन करता है, और ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंपेयर द जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल और लोकल एनेस्थीसिया को हमको बताना है। तो जनरल एनेस्थीसिया जो होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये साइट ऑफ एक्शन कहाँ करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया पीएनएस पे काम करती है, ठीक है। और जो जनरल एनेस्थीसिया होती है वो क्या करती है, होल बॉडी पे, यानी पूरी बॉडी पे काम करती है जाके। और लोकल जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी लोकल एरिया पे काम करती है जाके। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सीएनएस डिप्रेस करती है, ये क्या करती है, ब्लॉक करती है कंडक्शन, नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन हो रही हैं उसको ब्लॉक करती है जाके, सीधे सीधे ऐसे काम करते हैं। यूज इसका मेजर सर्जिकल ऑपरेशन में, बड़े बड़े ऑपरेशन में यूज होता है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो गया, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होगा, इस तरह के ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस की बात करें तो ये कहाँ पे, जैसे हाथ टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, इन सब में जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझते हैं पहले पीएनएस और एएनएस की बला क्या है। तो जो पीएनएस होता है, सॉरी सीएनएस जो होता है वो कंसिस्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक। और ये क्या करता है, ये सिग्नलिंग कहाँ से कहाँ करता है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन लाता है कहाँ से, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है, कहाँ से कहाँ तक, ऑर्गन से, ठीक है। ये क्या ऑर्गन तक पहुँचाता है अपनी बात को, ठीक है। सीएनएस अपना मतलब कि ये जो है प्रधानाचार्य होता है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी का प्रधानाचार्य होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो ग्लोबल डैमेज, सीएनएस है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, जो ग्लोबल डैमेज होता है हमारी बॉडी में उसको जो है उसमें इफेक्ट देता है, उसको डैमेज, उसको जो है इस इफेक्ट देता है इसमें। एएनएस की बात करें तो एएनएस जो हमारा होता है वो सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, इन सबसे मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये क्या इसका बेसिक जो काम होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, और ये लोकली डैमेज, जो लोकल डैमेज हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में उसको जो है उसकी जांच पड़ताल करता है,
ठीक है। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड ड्रग ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज आप सब जानते हैं भूलने की बीमारी को कहते हैं, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करें तो अल्जाइमर में दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, कन्वेंशनल ड्रग और एक्सपेरिमेंट। इनके ड्रग की क्लासिफिकेशन अल्जाइमर डिसीज के, तो कन्वेंशनल और एक्सपेरिमेंटल। कन्वेंशनल में हमारे दो तरह के होते हैं, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर और NMDA एंटागोनिस्ट। NMDA का फुल फॉर्म जो होता है वो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट होता है। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, जो ग्लूटामेट होता है वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका जो फुल फॉर्म है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल ड्रग। इसमें निकोटिनिक होता है, PPR गामा। PPR गामा क्या होता है? पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। 5HT6 एंटागोनिस्ट होता है। 5HT5 का क्या मतलब होता है? 5HT का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ओके, सो स्टेटिन्स और अदर्स, ये हमारे इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कंपेयर ड्रग एडिक्शन और हैबिचुएशन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, हैबिचुएशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। हैबिचुएशन, देखो हैबिचुएशन का मतलब आप समझ जाइए कि किसी बात की, किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाना, कि हमको ये चीज़ चाहिए। और एडिक्शन का मतलब है कि हम इसके बिना अब रह नहीं सकते, हमें ये चीज़ बहुत नेसेसरी है, कहीं हमें बहुत हर हाल में चाहिए। देखिए, हैबिचुएशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन द ड्रग। किसी भी ड्रग की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है। दिमाग ये ठान लेता है कि नहीं, दिमाग में ये भर जाता है, ये फीड हो जाता है दिमाग में, सेव हो जाता है कि जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये ड्रग हमारे लिए साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है और ये हमें ज़रूरत है। ये क्या करता है? ये हार्म करता है इंडिविजुअल को, किसी भी सिंगल पर्सन को हार्म कर सकता है ये। ठीक है, डोज इसकी नो टेंडेंसी टू इंक्रीज। इसकी जो डोज की बात करें तो डोज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए टी, चाय। कोई लोग चाय के जो है आदी होते हैं, चाय के नशे के आदी होते हैं, उनको साइकोलॉजिकली वो चाय हमें चाहिए रेगुलर। तो मतलब सिंगल जो है पर्टिकुलर पर्सन हमारा जो है इसका आदी हो जाता है, या इससे जो है एडिक्टेड, या इसकी बात करें इससे एडिक्टेड हो जाता है। ठीक है, एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन जो हमारा होता है वो कंडीशन वेयर पर्सन फील स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कंज्यूम कांट लिव विदाउट देम। क्या होता है कि एडिक्शन जो हमारा होता है वो ऐसी जो है बला होती है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए कह लीजिए हीरोइन हो गया, दारू हो गई, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल जो होता है मतलब दारू और एल्कोहल की बात, जो अल्कोहल होता है उसके बिना आदमी नहीं रह सकता है। कभी कभी जब एडिक्टेड आदमी हो जाता है, जो पौआ पीने वाले होते हैं ना 75 रुपए वाला, एडिक्टेड जब हो जाते हैं तो 75 का उन्हें चाहिए। जो लेबर क्लास का जो है आदमी होता है उसको चाहिए होता है पौआ जो है 75 वाला। ठीक है, ये हार्म क्या करता है? ये पूरी सोसाइटी को जो है हार्म करता है जाके, मतलब पूरा इंडिविजुअल से लेकर के पूरी सोसाइटी हार्म होती है इसमें। अब जो 75 का पौआ पीते हैं वो क्या करते हैं, वो देखिए आप सड़क किनारे पड़े मिलेंगे, तो ये एडिक्टेड होते हैं, इनको हर रोज चाहिए होता है, इसके बिना नहीं रह सकते ये। और टेंडेंसी टू इंक्रीज, ड्रग की जो डोज है उसकी टेंडेंसी इंक्रीज करने के। एक दिन उन्होंने क्या किया, 250 ml पिया, अगले दिन क्या करेंगे 350 ml, अगले मतलब हर मंथली जो है ये बढ़ाते रहेंगे, और वो डोज जो है इनकी रेगुलर बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसका डोज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। सो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो